जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार हमको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। Hello everyone, my name is Vedika Radhan and welcome to the channel of Bahujala Academy. This is a very good news for all the judiciary aspirants जिन्होंने 3 year practice rule के बाद अपनी प्रिपरेशन बंद कर दी थी. As we all know, last year on May 2025, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास करी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि अगर आपको सिविल जज बनना है तो आपको 3 year प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एज एन एडवोकेट इन दी कोर्ट. अगर आपके पास 3 year की प्रैक्टिस नहीं है तो आप सिविल जज का एग्जाम नहीं दे सकते. इसके बाद हमें देखने को मिला बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डीमोटिवेटेड फील करा क्योंकि वो 3 year कोर्ट में सर्वाइव नहीं कर सकते एंड प्रैक्टिकली देखा जाए इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द फर्स्ट जनरेशन लॉयर और फॉर द वुमेन्स टू सर्वाइव इन द कोर्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. क्योंकि हमें पता है कि हमें बहुत सैलरी नहीं दी जाती जब हम बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट प्रैक्टिस करते हैं कोर्ट्स में. तो इसलिए बहुत ज्यादा मुश्किल था स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए 3 साल की प्रैक्टिस के बाद अपनी प्रिपरेशन करना और सिविल जज बनना. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपनी प्रिपरेशन बंद कर दी थी, लेकिन अब हमें एक होप दिखती नजर आ रही है क्योंकि इस थर्सडे को सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल की गई बाय द पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और उसमें क्या सीख किया गया, क्या मांगा गया सुप्रीम कोर्ट से कि हमें रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाए 3 year प्रैक्टिस में. क्यों? क्योंकि कोई भी एडवोकेट किसी भी चैम्बर में या किसी भी लॉ फर्म में एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को ना कि इंटर्न और ना ही एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हायर करते हैं. अगर उनको ना ही इंटर्न ना ही प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हायर किया जा रहा है तो वो अपनी 3 year प्रैक्टिस रूल की एलिजिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर सकते. इसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है कि हम 4 हफ्ते का टाइम देते हैं सारे एनएलयूज को, सारे हाई कोर्ट्स को और अदर लॉ स्कूल्स हो कि आप अपना फीडबैक दें रिगार्डिंग द 3 year प्रैक्टिस रूल. एंड आफ्टर टेकिंग द फीडबैक फ्रॉम द एनएलयूज, हाई कोर्ट्स एंड अदर लॉ स्कूल्स, सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन देंगे रिगार्डिंग द 3 year प्रैक्टिस रूल और रिकंसीडर करेंगे अपने अर्लियर जजमेंट को जो कि दी गई थी बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन May 2025. तो हो सकता है कि हमें कोई रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाए, हो सकता है 3 year के प्रैक्टिस रूल को 1 year कर दिया जाए, 2 year कर दिया जाए. मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूं कि 3 year प्रैक्टिस रूल हट गया है या हट सकता है, लेकिन चांसेस है कि हमें रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जा सकती है. तभी सुप्रीम कोर्ट ने 4 weeks का टाइम दिया है सारे एनएलयूज को, सारे हाई कोर्ट्स को और अदर लॉ स्कूल्स को कि आप अपना ओपिनियन दे हमें रिगार्डिंग द 3 year प्रैक्टिस रूल. And after considering the opinion of high courts, NLUs and other law schools, Supreme Court अपना opinion, अपना judgment reconsider करेंगे regarding the 3 year practice. और सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में क्लियरली बोला है कि अगर हम कोई रिलैक्सेशन देंगे तो सिर्फ पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स को नहीं देंगे, हम हर एक कैंडिडेट्स को वो रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेंगे. तो एक होप हमें दिखती हुई नजर आ रही है. And it is my suggestion and my request to all the students कि आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें क्योंकि कोई भी चेंज आता है 3 year प्रैक्टिस रूल में तो बहुत सारे स्टेट्स की नोटिफिकेशन पेंडिंग है जो एकदम से आएंगी और जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगी आपका विद इन अ पीरियड ऑफ 1 or 2 months प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाएगा. प्रीलिम्स का एग्जाम होते ही रिजल्ट आ जाता है 15 days में या 1 month में. जैसे ही आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा विद इन अ पीरियड ऑफ 45 days या 50 days या 60 days आपका मेंस का एग्जाम हो जाए. तो आपके पास तब सफिशिएंट टाइम नहीं होगा अपनी प्रिपरेशन करने के लिए. तो इट इज माय सजेशन एंड माय रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स कि अपनी प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर दो. हो सकता है हमें कोई रिलैक्सेशन मिले और बहुत सारे जुडिशरी स्टेट्स के एग्जाम आने वाले हैं. तो आपके पास एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, एक आपके पास मोटिवेशन है कि आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो और अच्छे से तैयारी करो अपनी, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए, कोई भी एग्जाम आए, आप उसे इजीली क्रैक कर दो. Thank you so much, everyone. Subscribe for more content.